साथियों, सारे देश भर के रेल कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जो भी रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारी हैं उनको मान सम्मान भरा नमस्कार। साथियों, मैं आज चुनाव का दौर है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेल मजदूर यूनियन इस चुनाव के अखाड़े में पार्टिसिपेट कर चुका है, नॉमिनेशन दायर कर चुका है। साथियों, आपके गरिमा की सवाल है, आपकी इज्जत की सवाल है, क्योंकि रेल मजदूर यूनियन जब से गठित हुई है उसी दिन से रेल कर्मचारियों की उचित प्रतिनिधित्व और उनके गरिमा को हमेशा सर्वोच्च ऊपर रखने के लिए ही स्थापित किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं, इसका इतिहास गवाह है। साथियों, रेल मजदूर यूनियन के द्वारा ही इस रेल में जो आज चुनाव का माहौल छाया हुआ है, इस सिस्टम को लाने वाला रेल मजदूर यूनियन ही है, कोई दूसरा नहीं है। आज रेल मजदूर यूनियन के द्वारा जो लाया गया इलेक्शन सिस्टम है, जो कर्मचारियों के पास में एक बहुत बड़ा शक्ति देने का काम रेल मजदूर यूनियन किया है। पहले सरकार अपनी मन मर्जी के हिसाब से रेल के अंतर्गत कर्मचारियों के समस्याओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए, समस्याओं को रखने के लिए मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में पहले सरकार मनोनीत करती थी कि कौन सा यूनियन सत्ता में रहेगी। सरकार अपनी मनमर्जी से यूनियन सिलेक्शन करती थी, जो कर्मचारियों के समस्याओं का समाधान उचित समय पर नहीं दिया जाता था। इस बात का अवलोकन रेल मजदूर यूनियन ने किया और सरकार के सामने यह डिमांड रखा कि रेल में यूनियन की मान्यता सरकार मनोनीत नहीं करेगी, बल्कि कर्मचारी यह डिसाइड करेंगे कि कौन सा यूनियन हमारे लिए प्रतिनिधित्व कर सकती है। इस बात को रेल मजदूर यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया और अपना विचार रखा कि आने वाले भविष्य में अगर सरकार अपनी मनमर्जी से यूनियन का सिलेक्शन करती रहेगी तो एक ना एक दिन कर्मचारियों के सारे बेनिफिट्स को लैप्स कर दिया जाएगा और धीरे धीरे ठेकेदारों और निजीकरण के हाथों में रेल को सौंपने का काम हो जाएगा। इसलिए इसको बरकरार करना है तो रेल के अंतर्गत चुनाव सिस्टम को लाना जरूरी है और जिसके पावर कर्मचारियों के, प्रत्येक कर्मचारियों के हाथों में होने चाहिए और उस पावर का उपयोग करके कर्मचारी अपने मन मुताबिक अपने लीडर का चुनाव कर सके। साथियों, आपको बता दूं कि रेल मजदूर यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेश किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय
उस पिटीशन के आधार पर यह फैसला दिया कि रेल के अंतर्गत यूनियन की मान्यता चुनाव के द्वारा ही डिसाइड किया जाए। आपको बता दूं ध्यान रखने के लिए कि हम लोग का जैसे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया उसके 15 दिन पहले बीएमएस ने भी पिटीशन डाल रखा था इसके बारे में, लेकिन उनके पिटीशन को खारिज कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और रेल मजदूर यूनियन डाली तो उनके पिटीशन को स्वीकार करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन दिया गया कि रेल के अंतर्गत कर्मचारियों के द्वारा चुने गए नेता प्रतिनिधित्व के लायक होंगे। उसी आधार पर 2007 में देश में रेल की भारत देश में रेल के अंतर्गत पहला चुनाव हुआ। इसका श्रेय टोटल रेल मजदूर यूनियन को जाता है। और ऐसा सोचने वाले जॉर्ज फर्नांडिस और उनके महान टीम थे जो आज भी हैं। जॉर्ज फर्नांडिस साहब चले गए, लेकिन उनके जितने भी मेंबर उनके टीम के साथ थे वो आज भी उनके अंतर्गत जॉर्ज फर्नांडिस साहब का छवि बना हुआ। तो साथियों, आपको ये बात से पता चल जाता है कि किस यूनियन को मजदूरों का फिक्र है, उनके भविष्य का, उनके बच्चों का, उनके भर्ती का, उनके रेलवे आवास का, उनके चिकित्सा सुविधा का, यानी नाना प्रकार के जो भी दैनिक जीवन में सुविधाएं हैं उसका फिक्र केवल और केवल रेल मजदूर यूनियन को ही है। इसलिए आपका मोरल बनता है कि आप थोड़ा भी कन्फ्यूजन है मन में, आप अपने इतिहास को पढ़िए, आप गूगल के माध्यम से सर्च कीजिए, आप खुद लॉजिक तौर पर एनालिसिस कीजिए जो 2007 से अभी तक का जो लीडिंग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। 15 लीव को आज कैजुअल लीव को आज कम किया गया है और बहुत सारे वर्करों की संख्या घटाकर लोड को इंक्रीज करने का काम किया गया है, जिससे कर्मचारी डिप्रेशन के मामले में भ्रमित हुए हैं। उन्हें उस डिप्रेशन के जाल से निकलना होगा। एक ही माध्यम है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना होगा और लोड को शेयर करके बैलेंस करना होगा। ये तो पहला हो गया रेल मजदूर यूनियन का तथ्य कि किस आधार पर इनको वोट किया जाए। दूसरी बात बता रहा हूं कि लंबे समय से काम कर रहे NFIR और AIRF आज OPS को खत्म करके NPS और UPS के मामले में लटके पड़े हैं। जो मिला था उसको छोड़कर, उसको हटवाकर, उसको लेने के लिए इधर से उधर टेढ़े मेढ़े रास्ते को अपना रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आपको कंफ्यूज करने और बरगलाने का काम किया जा रहा है। साथियों, पूरे देश भर में पहला NPS को विरोध करने वाला अगर संस्था है तो रेल मजदूर यूनियन है।
2011 में माननीय श्रीमती ममता बनर्जी के कार्यकाल में रेल मजदूर यूनियन के द्वारा दिल्ली में सम्मेलन करके ज्ञापन देने का काम किया गया था। उसके बाद में बहुत सारे यूनियनों ने एनपीएस को विरोध करना चालू कर दिया और बड़े पैमाने पर भी। तो रेल मजदूर यूनियन ने डिसाइड किया कि हम इनको अब सपोर्ट करेंगे, ये जग गए, हम इनको सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग ने जो भी ओपीएस के लिए आए यूनियन या कोई भी संस्था, हमने उनको सपोर्ट करने का काम किया। हम जगाने का काम करते हैं और जब व्यक्ति जग जाते हैं तो उनको रास्ते में चलाने का काम करते हैं कि आप आगे बढ़िए। हम तो जगते ही हैं, दूसरे को भी जगा के चलाने का काम करते हैं। तो ये रही रेल मजदूर यूनियन का उद्देश्य। बहुत सारे उद्देश्य है, हम क्या क्या बताएं आपको। एनपीएस यूपीएस को रद्द कर ओपीएस लाने का इनका मकसद है। और ये भी बात बता दूं कि जो पीएल बोनस की चर्चा हो रही है और मिल रही है, उसको भी दिलाने वाला रेल मजदूर यूनियन है। रेल मजदूर यूनियन बोले तो एक जॉर्ज फर्नांडिस साहब का विचार, जॉर्ज फर्नांडिस का सिद्धांत, यानी जहाँ जहाँ जॉर्ज फर्नांडिस साहब रहे वहाँ वहाँ मजदूरों का न्याय मिलते गया। तब देखना ये है कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब कहाँ रहे और वहाँ से छोड़कर क्यों चले गए और कहाँ आके समाहित हो गए। तो जहाँ समाहित हुए वहाँ उनकी विचार को सम्मान दिया गया, उनके विचार को अवलोकन किया गया, उनके विचार को सजाया गया। तो वो स्थान है रेल मजदूर यूनियन। अगर जॉर्ज फर्नांडिस साहब के विचार से थोड़ा भी सहमत है तो निसंकोच रेल मजदूर यूनियन को वोट दीजिए। मैं वादा करता हूं कि वही जॉर्ज फर्नांडिस साहब आज भी जिंदा मिलेंगे आपको। क्योंकि रेल मजदूर यूनियन का नारा है, न बिकेंगे न झुकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, एक और बता दूं आपको, मजदूरों के आन है आरेमू, मजदूरों के शान है आरेमू, जलने वाले जलते हैं, कर्मचारियों की पहचान है आरेमू। साथियों, अभी आगे आपको देखना है कि आप किसको वोट करना चाहेंगे। वोट का पावर दिलाने का काम रेल मजदूर यूनियन किया। अब आपका काम है कि आप रेल मजदूर यूनियन को क्या दे रहे हैं। रेल मजदूर यूनियन मान्यता में आएगी तभी भी आपके लिए काम करेगी, मान्यता में नहीं भी रही तभी भी आपके लिए काम किए। जो वोट सिस्टम, इलेक्शन प्रणाली लाने का काम किए, वो बिना मान्यता में रहते हुए लाने का काम किए। एनपीएस का विरोध किए, बिना मान्यता में रहते हुए विरोध किया। बहुत सारे डिमांड्स को उन्होंने सरकार के सामने रखा बिना मान्यता में रहते हुए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मान्यता में हैं वो क्या कर रहे हैं।
वो छोड़िए, अगर हम लोग रेल मजदूर यूनियन मान्यता में आती है, तो मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों, किसी भी संस्था का ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जब ऑलरेडी मजदूरों का यूनियन रेल के अंतर्गत काम कर रही है, तो ये सारे परेशानियाँ दूर क्यों नहीं हो रही है? इसका मेन कारण यही हो सकता है कि इनके जो मेन लीडर हैं वो सरकार के साथ में मिली भगत हैं, और जब सरकार के साथ में जो लीडर, जो यूनियन मिल जाएगी, वो कर्मचारियों का कभी कल्याण नहीं कर सकती है, ये मान लीजिए। सरकार के साथ में विरोध जताना ही होगा, ये आपकी मजबूरी है, ये आपका अधिकार है, और इसको आप एक अपना अधिकार समझकर ही आप सरकार के विरोध में उतरेंगे, तभी जाकर आपका अधिकार मिलेगा। ये कोई अपराध नहीं है। आपका अधिकार लेना, आपकी आवाज़ को बुलंद करना ही होगा। थैंक यू। हमारे वक्तव्य को आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी को बधाई देता हूँ। और साथ साथ मैं ये भी एक सजेशन देता हूँ कि साथियों, ये सुनहला अवसर है, जो अभी 15 दिन टाइम बचा हुआ है। इस सुनहले अवसर को आप ध्यान से मग्न होकर एनालिसिस कर सावधान हो जाएं, और सावधानी से अपने जिम्मेदारी के साथ अपने वोट का, एक एक वोट का ध्यान देकर यूनियन को जिताने का काम करें, जो मजदूरों का हक और अधिकार के लिए सरकार के आंख में आंख लड़ाकर बात करने की शक्ति रखती हो, साहस रखती हो, उसको वोट देने का काम करें। हम रेल मजदूर यूनियन से होने के नाते आपको यह बोलूँगा कि मेरा चुनाव चिन्ह हल और चक्र है। हल और चक्र पर बहुत सारे जगह में अलग अलग जोन में, कहीं शेर है तो कहीं हथौड़ा है, ऐसे है। आपको डिसाइड करना है कि आप किस जोन से आते हैं। उस जोन में रेल मजदूर यूनियन का क्या चुनाव चिन्ह है, उसको देखकर सावधानी से वोट लगाने का, मोहर लगाने का काम करें, और भारी से भारी बहुमत से रेल मजदूर यूनियन को जिताने का काम करें। इसके लिए मैं आपको भविष्य के शुभ चिंतक बनकर आपकी कामना करता हूँ। यही बात कहकर मैं वाणी को समाप्त करूँ। नमस्ते।